एक आवाज जिसे सुनकर कानों में मिश्री घुल जाए, एक आवाज जो आपको दीवाना कर जाए। ऐसी आवाज जो हर माहौल में मिठास घोल दे, एक आवाज जिसने बयां की टूटे दिलों की कहानी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे ऐसी आवाज जिसने छेड़ी प्यार की धुन मस्तानी, क्योंकि वो कहती है हमको हमी से चुराया। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की, जिन्होंने अपने आवाज से इस दुनिया में अपनी पहचान भी बनाई और अपना नाम भी कमाया। इस दुनिया की सबसे दमदार और सुरीली आवाज की मालकिन लता जी। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गुरजीत कौर। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि हम बात करेंगे लता जी के बारे में, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। दोस्तों, लता जी की काबिलियत के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, लेकिन फिर भी कुछ किस्से आपसे साझे करने का मन कर रहा है। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ये गाना जब लता जी ने गाया था तो उसे सुनकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी। लता को बचपन में विद्या या हेमा नाम से बुलाया जाता था। बाद में इनका नाम लता रख दिया गया। लता की संगीतिक शिक्षा उनके घर से शुरू हुई। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर उन्हें संगीत की शिक्षा देते थे और खुद एक ड्रामा कंपनी चलाते थे। लेकिन वक्त के आगे किसकी चली है। लता के पिता का देहांत हो गया और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई। बचपन में लता अपने पिताजी के साथ थिएटर में काम करती थी, जिस वजह से उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन नन्ही लता को मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस वजह से लता जी एक्टिंग नहीं, सिर्फ सिंगिंग पर ही अपना भाग्य आजमाना चाहती थी। यानी कि वो पर्दे के आगे की नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे की मल्लिका बनना चाहती थी। गुजरे जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर लता मंगेशकर को अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास लेकर गए और कहा कि इस लड़की की आवाज में कशिश है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स ने लता को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उनकी आवाज पतली है, जो कि फिल्मी गानों के लिए सूट नहीं करती। हम थे दिन के सहारे। उस वक्त गुलाम हैदर ने ये दावा किया कि इस लड़की यानी लता की आवाज किसी वक्त सर्वोच्च शिखर पर होगी और दुनिया लता की आवाज के आगे नतमस्तक होगी। और देखिए, परिणाम आपके सामने है। जैसे कि कहा जाता है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वहीं लोग रहते हैं खामोश, अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी बिल्कुल, और लता जी ने ये साबित कर दिखाया। लता को धीरे धीरे उभरते म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता रहा, जैसे नौशाद, शंकर जयकिशन, और फिर उसके बाद उन्हें पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक तरफ बड़े बड़े बैनर्स सिर्फ लता की दिलकश आवाज चाहते थे, तो दूसरी तरफ फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स सिर्फ लता के साथ ही काम करना चाहते थे, चाहे वो आर.डी. बर्मन हो या मदन मोहन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर लता पुरुष की आवाज में भी गा पाती तो वे तमाम गाने उन्हीं से ही गवाते। जी, ये तो उनकी बहुत बढ़िया सोच थी। आइए सुनते हैं एक गाना। साजन मेरा उस पार है,
लता के संगीतिक सफर में ये बात भी सामने आई कि उनका झगड़ा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के साथ भी हुआ है। क्या वाकई? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या आपको यकीन हो रहा है दोस्तों? शायद नहीं, लेकिन ये बात जरूर उन्होंने किसी हक के लिए उठाई होगी। आइए जानते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको बता भी दूं कि आखिर वो किस्सा क्या था। बताऊं तो लता ने अपने दौर में रॉयल्टी का इशू उठाया था और कहा कि प्रोड्यूसर सिंगर्स को भी रॉयल्टी दे। हालांकि उस समय के दूसरे दिग्गज गायक इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन लता जी अपनी बात पर अड़ी रही और उन्होंने राज कपूर जैसे बड़े कलाकार के लिए भी काम करने से मना कर दिया। लता मंगेशकर भारत की वो प्रसिद्ध गायिका है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ढेरों म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, चाहे वे उस जमाने के मशहूर आर.डी. बर्मन हो या फिर आज के ए.आर. रहमान। हर कोई लता जी की आवाज का दीवाना है। दुनिया ने लता को कई नाम दिए। कोई उन्हें सुरों की मल्लिका बुलाता था तो कोई सरस्वती, और तो और फिल्म इंडस्ट्री उन्हें लता दीदी कहकर बुलाती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा है। वाकई दोस्तों, ये सुर सम्राज्ञी तो भारत रत्न ही है। कहा जाता है कि एक बार लता जी काफी बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो इस बात का खुलासा हुआ कि लता को खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया जाता रहा है। लेकिन लता जी में जिंदगी जीने का जो जोश था, उसने ये साबित कर दिखाया। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। लता जी की मधुर आवाज और सादगी से भरा उनका स्वभाव, ये सब देखकर यही याद आता है, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की।